हम लोग ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स के अंदर क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे और आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म जो है वो एक ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स है और उसमें मेन दो ही चीज़ें होती है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की अपन जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उस केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अपन ने 8 जो रिएक्शंस है जो क्लोरोफॉर्म के साथ में जो है वो कंप्लीट होती है, उसमें अपन 9th रिएक्शंस पर पहुँचे हैं। वो है फिनॉल के साथ में क्लोरोफॉर्म किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, देखिए फिनॉल है, फिनॉल के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शंस। ठीक है, बहुत बार बोर्ड में पूछी हुई है और आपका इसका वैसे इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, दिया नहीं गया फिलहाल अपने कोर्स में, इसलिए डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट याद रखना है किस तरीके से रिएक्ट में ये जो है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है और 3KOH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है। फॉर्माइलेशन होता है, याद रखिएगा क्या होता है, फॉर्मिल समझ तो CHO ग्रुप होता है वो जुड़ जाता है, उसको फॉर्मिल ग्रुप बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है CHO जो कि ऑर्थो पैरा वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है, ऑर्थो वाला जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जस्ट ये पास वाला ऑर्थो मेटा पैरा होता है, ये इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में 3H2 के, इसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आप फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड कैसे बनाओगे, तो फिर वो किस रिएक्शंस का जिक्र कर रहा है, राइमर टाइमन रिएक्शंस का जिक्र कर रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है। आप अगर पिछले साल के अपन जब चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे तो कुछ जो प्रीवियस एग्जाम के जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिस चैप्टर से जो आए हुए हैं उसका उनका अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ में इस तरीके से ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। राइमर टाइमन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो 10th नंबर की जो रिएक्शन है वो है एडिशन विद एल्किन्स, यानी एल्किन के साथ में क्लोरोफॉर्म किस तरीके से रिएक्ट करता है। आपको पता है एल्किन कौन सी रिएक्शन देता है, EAR है ना, एल्किन एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन में भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, तो याद रखिएगा। और परोक्साइड है, देखिए हमेशा याद रखना एल्किन एडिशन देता है और जनरली एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलता है ना। 11th में मार्कोनिकोव रूल्स का जिक्र था, अपन पहले भी बोल चुके इस चैप्टर में। मार्कोनिकोव रूल्स ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन्स कम हो, है ना, लेकिन परोक्साइड अगर जब भी आता है तो आपको एंटी मार्कोनिकोव, ये जहाँ पर जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगी। जहाँ जो भेजना था उसकी जस्ट रिवर्स करना आपको। देखिए ये +I ग्रुप है ना, +I है तो आपका ट्रांसफ़र यहाँ होना था, यहाँ होता तो यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, यहाँ नेगेटिव आता तो ये CHCl3 का H यहाँ भेजते, CCl3 यहाँ आता, लेकिन देखिए उल्टा हुआ है, CCl3 यहाँ गया है ना, समझ गए, तो यहाँ आया एक तरह से। जस्ट जो प्रोडक्ट था उसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है मेन चेन में, तो पेंटेन, फिर 1 1 1 ट्राई क्लोरो है ना, एक पे 3 कार्बन है तो ट्राई क्लोरो पेंटेन हो जाएगा। यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के क्या यूज़ है, देखिए आपको पहले बता चुका है अपन। क्लोरोफॉर्म का यूज मेनली जो था वो एनेस्थेटिस्ट के यानी बेहोश करने में, सर्जरी वगैरह से पहले किया जाता था। फिलहाल इसका यूज़ बहुत कम होता है, या एक तरह से है वो दूसरे प्रोडक्ट जो कंपाउंड है उसने उसकी जगह ले ली है। यूज एंड डिसइंफेक्टेंट है ना, इन्फेक्शंस को या दूर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपन ने कहा था ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स जो है, क्योंकि चैप्टर मेन जो चला है वो तो वो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स पर चला है। सेकंड जो है वो है डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, जिसमें अपन ने विस और जेम की बात की थी। और जो थर्ड था वो था ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, उसमें एक क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है आयोडोफॉर्म, कुछ नहीं, ये CHCl3 को आयोडो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, वैसे CHI3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। ट्राई आयोडोमिथेन्स कहा जाता है। प्रिपरेशंस कैसे बनाओगे आप, लेबोरेटरी मेथड्स फर्स्ट जो दिया गया वो है बाय हेलोफॉर्म रिएक्शंस, याद है अपने को। हेलोफॉर्म रिएक्शंस अपन पहले बोल चुके हैं, पता है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस थी, वैसे के वैसे जनरली हेलोफॉर्म बनाने मीन्स क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म दोनों बनते हैं इस चीज़ से। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आयोडीन लिया गया है तो क्या सोडियम हाइपो आयोडाइड बनेगा, वहाँ याद है आपको क्या बन रहा था, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन रहा था, NaOCl। ठीक है, एजिटीज वो की वो रिएक्शन है, बस यहाँ पर आई चलेगा वहाँ उसकी जगह। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए आप जो H है, 2 मॉलिक्यूल है, उसमें से H जो है वो एक आई जो है वो Na के साथ में NaI अलग हो चुका है। ठीक है, और जो एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर चुका है, जो पीछे जो चीज़ बच रही है वो है NaO, और वो इकाई के साथ में NaOH, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये सोडियम हाइपोआयोडाइड इथेनॉल से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, H ये दो, इसका H ये Na के साथ में, इसका H ये O के साथ में हो जाएगा NaO।
ठीक है। ये 2H जो है वो O के साथ में क्या हो जाएगा, H2O बार, यहाँ क्या बचा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और NEI बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग। ठीक है, ये बन चुका आपका CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। इसके साथ में 3NeOI है ना, 3 सोडियम हाइपोआयोडाइड वो है, तो और रिएक्ट करते हैं और होता क्या, देखिए वहाँ यहाँ जो ये आपका I है इस 3H को रिप्लेस करेगा, यहाँ तो आ जाएगा Ci3CHO। ठीक है, वहाँ बना था CCl3CH, उसको क्लोरल कहा था, याद रखिए, इसको आयोडल बोलते हैं। ट्राइआयोडो एसिटाल्डिहाइड को क्या कहा जाता है, आयोडल। ठीक है, और ये जो H है वो इस I की जगह ले लेते हो, 3NeOH बन जाता है। ये जो आयोडल है वो है एक और NeOH से रिएक्ट करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, आयोडो फॉर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, CH3 और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बन जाएगा, सोडियम जो फॉर्मेट है वो अलग हो जाता है। ठीक है, एज इट इज़ वो की वो रिएक्शंस में कुछ ज़्यादा नई बात नहीं है, वो का वही चल रहा है प्रोसेस। अब कंप्लीट रिएक्शंस कैसे देखिए, ये सारा एक स्टेप में कैसे बोल सकते हैं। एक इथेनॉल है, ठीक है, 4 आयोडीन है, याद रखिएगा 4 आयोडीन है। अपन सोच रहे हैं कि एक ही तो मॉलिक्यूल आयोडीन का, तो 4 कैसे हो गए। देखिए आप अगर NeO का आई की बात करें तो एक और 4 NeOI बन रहे हैं, तो फिर ये आई कहाँ से होंगे, आई से आए होंगे, तो 4 आयोडीन। ठीक है, और NeOH कितने बन रहे होंगे आपके पास में, 6 NeOH आपने मॉलिक्यूल में इस्तेमाल की है। ठीक है, देखिए 2 तो ये, ठीक है, और 3 कहाँ से आए होंगे, है ना, तो ये यहीं से बना होगा, तो 3 और 2 5, और यहाँ एक छठा 6 NeOH, और बाकी प्रोडक्ट के फॉर्म में ये चीज़ें जो है वो बन रही है। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से आयोडीन जो आयोडोफॉर्म की होती है। आयोडोफॉर्म इज़ येलो कलर्ड सॉलिड, इट इज़ द इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, एक येलो कलर का सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, इन पानी के अंदर ये नहीं घुलता है जनरली, लेकिन जो अल्कोहल है इथर क्लोरोफॉर्म के घुल जाता है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अपन ने कहा था प्योर क्लोरोफॉर्म जो होता है वो जनरली नहीं देता है ना वाइट PPT AgCl के साथ में, लेकिन ये देखिए AgNO3 के साथ में प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव वाइट PPT ऑफ AgCl विथ AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट से प्योर क्लोरोफॉर्म AgCl की PPT नहीं देता, कहा था ना अपन, इम्प्योरिटी आती है उसमें ना ऑक्सीडेशन से, बट आयोडोफॉर्म गिव येलो PPT ऑफ AgI, है ना। जब AgNO3 के साथ में जब आयोडोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो फिर AgI के वाइट PPT देता है, येलो PPT देता है विथ AgNO3 सॉल्यूशन, बिकॉज आयोडोफॉर्म डिकम्पोज टू रिलीज आयोडीन ईजीली। ठीक है, क्योंकि आयोडोफॉर्म जो होता है वो डिकम्पोज आसानी से हो जाता है और आयोडीन रिलीज करता है, इस वजह से रिएक्ट करता है और AgI बनता है, येलो PPT बनता है। अब देखिए कुछ रिएक्शंस की बात की जा रही है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शंस अपन ने एक एक करके पता है 10 रिएक्शंस अलग अलग स्टेप में पढ़ी है कंप्लीटली, एक पूरा अलग ही दूसरे से। आयोडोफॉर्म की एज इट इज़ रिएक्शन चलती है, इसलिए आपको अलग से नहीं पढ़ना, उनको एज इट इज़ वही चलता है, इसलिए एक सिंपल सा आउटलाइन अपन में समझ सकते हैं। देखिए ये बीच में आयोडोफॉर्म लिया है, तो एक एल्कोहलिक कीओस के साथ में देखिए ये अलग अलग रिएक्शंस है ना, ये रिएजेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। इस तरीके से एक ही स्टेप में पूरा समझा दिया गया है। देखिए आयोडोफॉर्म जब का रिडक्शन होता है तो देखिए क्या हो जाएगा, है ना, जो 2H है वो एक I को रिप्लेस करेंगे तो जो HI अलग हो जाएगा और बाद में एक H जब यहाँ आएगा तो उस I को हटा करके तो CH2I2 बन जाएगा। एल्कोहलिक कीओच के साथ में पता है क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, OH को I से रिप्लेस करते जाओगे पता है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये अपन ने पहले देख चुके हैं, आप याद रखिएगा, एक कार्बन पर 2 OH जो होते हैं, कार्बन पर 2 OH वो अनस्टेबल होते हैं। इस चीज़ को आपको फॉलो करके इसको प्रोडक्ट बनाओगे। आयोडोफॉर्म को हीट किया जाए तो पर्पल फ्यूम्स ऑफ आयोडीन इज प्रोड्यूस, है ना, सिर्फ गर्म किया जाता है तो एक पर्पल कलर की जो है फ्यूम बनती है आयोडीन की। और अगर ये तो रिएक्शंस अपन देख चुके हैं ना, कार्बिलैमिन रिएक्शंस है, पता है क्लोरोफॉर्म के साथ में आइसोसाइनेट टेस्ट कहा था, एज इट इज़ वही देगा ये भी, है ना, भले आयोडोफॉर्म है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्राइमरी एमिन KOH है, आइसोसाइनेट देता है, वो देखनी है रिएक्शंस अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो आप मैकेनिज्म देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी बात। AG के साथ में है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एज वहाँ याद है आपको 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के और 6 AG के साथ में रिएक्ट करवाया था, है ना, तो 6 AgCl जो थे बाहर हुए थे, तो आपको यहाँ भी यही होगा, 2 मॉलिक्यूल ले लो, पास में जो आपका अल्काइन है वो यानी इथेलिन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और अगर AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाया भी कहा था ना कि AgI बनाता है भाई येलो PPT, क्लियर है। अब यूजेस क्या आयोडोफॉर्म की, इज़ यूज्ड एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, एंड इन्फेक्शंस को दूर करता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है।
ठीक है। यहाँ आकर के ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स खत्म करते हैं। अब लास्ट बचा वो है टेट्रा हेलोजन, यानी कि मैं मिथेन में से, जैसे अपन पढ़ रहे हैं ना, मिथेन में से एक अगर हटाए तो मोनो बन रहा है, 2 डाई ट्राई, अब 4 की बारी आ रही है। टेट्रा की अपन डिस्कस करेंगे कि अगर मैं चारों के चारों निकाल देता हूँ तो CCl4 बनता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, टेट्रा क्लोरोमिथेन्स भी कहा जाता है इसको। देखिए कैसे बनाते हैं, तो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ में, तो एक और Cl बार हो जाएगा CCl4। एक और तरीका क्या है कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में Cl2 के Cl3 रिएक्ट करवा दो, तो देखिए सल्फर इस Cl को लेकर के H2Cl2 बार और 2 Cl, जो 2 Cl है वो 4 Cl इसकी जगह लेंगे तो एक CCl4 बनता है। अब ये वापस रिएक्ट करता है कार्बन डाइसल्फाइड से, ये वाला जो आपका बना H2Cl2, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा इस Cl3 के साथ में और CCl4 प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है। देखिए 4 Cl इसको H2 को हटा देंगे और ये एटम फॉर्म में सल्फर जो वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, CCl4 इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड हैविंग द स्वीट स्मेल। CCl4 है एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है ना, अगर वेपर फॉर्म में जो है वो अपने आप थोड़ा निकलता रहता है और स्वीट स्मेल होती है, इसकी अच्छी गंध होती है। इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल फ्लेमेबल लिक्विड हैंस यूज टू एक्सटिंगाइज फायर, यानी ये ज्वलनशील नहीं होता, जलता नहीं है खुद, तो इसका यूज जो है वो आग को बुझाने में है ना, फायर एक्सटिंगाइजर के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। CCl4 का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट्स कमर्शियल नेम इज़ पायरिन, इसको व्यापारिक तौर पर पायरिन के फॉर्म में जाना जाता है। अब इसी की भी कुछ केमिकल, जैसे अपन ने आइडो फॉर्म की पढ़ी वैसे की वैसी इसकी भी दी गई है ना, CCl4 की भी देखिए CCl4 रखा हुआ है, H 2H लिया हुआ है, तो देखिए क्या होगा, H एक Cl को बाहर ले जाएगा तो एक H है वो यहाँ आ जाएगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अगर इसको मैं 775 के फॉर्म में अगर इसको ज़्यादा पे गर्म करूँ, अब H2 हाइड्रोलाइसिस सिर्फ किया जाए, ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, CuCl2 फॉस्जीन, याद है क्लोरोफॉर्म के Cl बन जाएगा। अगर ये जैसे देखिए ड्राई Cl के साथ में ये दिया डाई क्लोरो इथीन ली गई है ना, 1,2 डाई क्लोरो इथीन, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो एडिशन करेगा ये, है ना। एडिशन में भी क्या होगा, देखिए कि आपका CCl3 है, एक यहाँ पर ट्रांसफ़र करो तो एक Cl यहाँ चला जाएगा और एक CCl3 पूरा यहाँ जाएगा, दिख रहा है ये 1 1 1, देखिए कितने का 1 2 3 कार्बन है मेन चेयर में, ठीक है, तो 3 तो यहाँ है, तो 1 1 1 फिर 2 पे और 2 3 3 पे, फिर हेक्साक्लोरो फॉर्म कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये वो वाली रिएक्शंस हो गई, राइमर-टेमन अभी कहा था उसमें CCl क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ कोई फर्क। देखिए एक चीज़ याद रखिए, राइमर-टेमन में क्या होता है, जब CCl4 के साथ में रिएक्शन करवाई जाए इसकी ये वाली, है ना, वहाँ 3 की OH था क्योंकि एक 3 Cl थे उसमें, यहाँ 4 की OH है क्योंकि 4 Cl है, ये भी तो यहाँ CuH ऐड होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, नॉट फॉर्माइलेशन। नाम रिएक्शंस का वही है क्योंकि प्रोसीजर एज इट इज़ होता है। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिक एसिड बोलते याद रखना, उस उधर क्या कहा था, सैलिसल्डिहाइड बनता था, ठीक है। इसकी रिएक्शंस 2HF में SbCl5 के साथ रिएक्शन करवाई गई है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ में, तो आपका क्या होगा कि ये जो Cl है ये 2 Fs को रिप्लेस कर देंगे, CCl2F2 बन जाएगा। इसका अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका IUPAC जो अपन नाम है वो किस तरीके से फ्रेऑन में दिया जाता है वो अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में। 2HCl जो है वो रिमूव हो जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो ये टूट जाता है, ठीक है, H2O CO2 और इस तरीके से ये फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ पहुँचते पहुँचते अपन ने चैप्टर का एक हिस्सा जो था वो बहुत लंबा था और मेन वही है इस तरह से देखा जाए तो, और ये भी इम्पोर्टेंट है, वो अपन ने कंप्लीट करिए। चैप्टर का नाम था हेलो एल्केन्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो हेरिन्स, ठीक है, जहाँ पर अगर एलिफेटिक रिंग पर अगर हेलोजन होता है तो उसको हेलो एल्केन्स कहा जाता है और एरोमेटिक रिंग पर अगर कभी हेलोजन होता है तो उसको हेलो एरिन्स कहा जाता है। यहाँ से अपन एरोमेटिक रिंग की बात करेंगे, बेंजीन पर जनरली आपका हेलोजन रहने वाला है से, ठीक है, जहाँ से चैप्टर अपन खत्म करेंगे। देखिए अगर बेंजीन पर क्लोरीन हो तो क्लोरोबेंजीन, आयोडीन हो तो आयोडोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन को IUPAC ने IUPAC सिस्टम के अंदर एक्सेप्ट किया है, ठीक है। आप इसको IUPAC में बेंजीन को कोई और नाम आप नहीं दे सकते, वही नाम बेंजीन ही इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम जो है वो है, ठीक है। ये देखिए ये जनरली क्या होता है, बेंजीन पर मैंने पहले कहा था बेंजीन पर CH3 को टोलोइन बोलते हैं ना, तो ये 2 ब्रोमो टोलोइन हो जाएगा, पूरे को टोलोइन और 2 पे 2 ब्रोमो टोलोइन। ये ऑर्थो मेटा पैरा OMP से याद रखते हैं, जस्ट जो कोई है उसको पास वाला ऑर्थो होता है, मेटा होता है, पैरा होता है, तो ये पैरा क्लोरोटोलोइन है, ठीक है पूरा।
नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एरिन्स, ये तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से प्रोसीजर देखिए, पूरा जो रेजोनेंस है वो किस तरीके से होता है। आपको सी एक्स बॉन्ड की हेलो एरिन्स में या एरिल हैलाइड भी कह सकते हैं, इसमें नेचर देखनी है सी एक्स बॉन्ड की। देखिए जनरली मैं बता रहा हूँ बेंजीन के ऊपर आपका सी एल है, ठीक है। क्लोरीन की 7 वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो देखिए 2 4 6 3 लोन पेयर है और 1 एटम इसमें बॉन्डेड शेयर है। ये वाले इलेक्ट्रॉन देखिए, एक चीज़ याद रखना आपको हमेशा, ये प्लस आर इफेक्ट चल रहा है। जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन जब चेन में आ रहे हो बेंजीन को, तो प्लस आर इफेक्ट होता है, यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है, ठीक है। जनरली ये Cl जो है ना वो माइनस आई इफेक्ट है, लेकिन इसके बेंजीन पर जब ये होता है तो प्लस आर इफेक्ट होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन भी आया वो बोर्ड में। देखिए लोन पेयर अंदर आएगा यहाँ, तो ये वाले जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर। देखिए हो चुका है, ये यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये अंदर आए तो यहाँ डबल बॉन्ड, इसके गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यहाँ जो नेगेटिव वो यहाँ ट्रांसफर होकर ये वाले इधर आएंगे। तो देखो यहाँ ये वाले इधर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ये वाला यहाँ बॉन्ड बन चुका, वो है कि वैसा ही है। तो ये यहाँ, तो ये वाली इधर, ठीक है। करना आना चाहिए आपको रेजोनेंस, बहुत बार क्लोरोबेंजीन में पूछा गया है। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ वो है वैसे ही है, यहाँ पर ट्रांसफ़र इधर हो गया, तो ये वापस इसके ऊपर चला जाएगा, वापस जो हुआ था वही हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ गया तो वापस ये न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई। कुछ हुआ कुछ नहीं, एक तरह से कि जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर से घूम करके जा रहे हैं, और जब किसी मेन चेन में किसी एटम के इलेक्ट्रॉन आ रहे हो तो वो प्लस आर इफेक्ट होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स किस तरीके से बना सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड दिया वो बाय हेलोजिनेशन, हेलोजन को ऐड करवा के। उसमें भी जो फर्स्ट है वो हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। बेंजीन देखो दो तरह का पढ़ेंगे, ठीक है। आज अपन एक ही चेक करेंगे, नेक्स्ट है वो अगले लेक्चर में होगा। लेकिन जो हेलोजिनेशन में एक है वो बेंजीन रिंग पर जो हेलोजिनेशन होता है। देखिए बेंजीन है, क्लोरीन है, AlCl3 है, तो क्या होगा, कहीं से भी एक H हटा दो और एक Cl को वहाँ अटैच करवा दो, क्लोरोबेंजीन HCl रिमूव हो चुका है, ठीक है। ब्रोमीन है, SBr5 है, एक Br यहाँ अटैच करवा दो, एक HBr को बाहर भेज दो, ये वाला देखो ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। देखिए मैंने टोलुइन लिया है, ऑलरेडी टोलुइन लिया है ना। और कभी पहले से कोई ग्रुप मौजूद होता है तो वो डिसाइड करता है कि आने वाला कहाँ जाएगा। और ये इस समय पता होगा आपको, 11th में चीज़ें भी थी, और अपन ने चैप्टर की शुरुआत में अपन ने डिस्कस किया था कि ये प्लस आर, कभी प्लस आई ग्रुप अगर बेंजीन पर मौजूद हो तो वो आने वाले को ऑर्थो और पैरा पे भेजता है, या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। और ये माइनस आई ग्रुप होता है तो आने वाला जो नया ग्रुप है वो मेटा पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आई है तो आने वाला Cl आ रहा है, तो वो या तो ऑर्थो पे जाएगा, पैरा, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए यहाँ ऑर्थो वाला बन चुका है, यहाँ पैरा वाला। ऑर्थो क्लोरोटोलिन इसका नाम है और इसका नाम होगा पैरा क्लोरोटोलिन। ये देख तो लिया अपन ने, मैकेनिज्म कैसे चलता है वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने लिया था AlCl3, ठीक है। अभी देखिए पीछे अपन ने जस्ट कहा था यहाँ AlCl3 लिया, दिख रहा है। इसी रिएक्शंस को अपन प्रोडक्ट फॉर्म में चेक करेंगे कि आखिर ये होता कैसे। देखिए AlCl3 सबसे पहले Cl2 से रिएक्ट करता है और ये Cl इसको ले लेता है, ठीक है। तो AlCl4 माइनस Cl2 का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक Cl पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव। नेगेटिव को AlCl3 ने ले लिया लुईस एसिड के फॉर्म में, और एक Cl क्लोरोनियमाइन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज वाला क्लोरीन जो है ना, इसको देख करके देखिए यहाँ ट्रांसफर होना शुरू करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर, ये नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ गए, समझ गए। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। नेगेटिव जाता तो ये सीधा यहाँ अटैक करेगा, देखिए कर लिया। यहाँ Cl और H ऑलरेडी होता ही हर कार्बन पर, यहाँ पॉजिटिव। अब इसी पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ घूमता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, देखिए यहाँ पॉजिटिव आ गया क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं तो यहाँ पॉजिटिव आ चुका है। अब वापस ये H जो है ना, अब सुनिए H जो है वो H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो दोनों वो यहाँ बॉन्ड बना देते हैं और Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये H जो है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा। तो देखिए H जो है ये Cl जो अलग से इसके साथ था ना एक्स्ट्रा, वो वाला जो लेके बैठा था ये HCl बाहर हो जाएगा, AlCl3 फिर अलग और ये क्लोरोबेंजीन अलग हो जाएगा। वापस से ये AlCl3 एक नए रिएक्शन को पूरा करने के लिए रेडी है, ठीक। इस तरीके से मैकेनिज्म चलता है। इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।